धर्मेंद्र को अक्सर बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। यह एक ऐसा नाम है जो पीढ़ियों से सम्मान, पुरानी यादें और प्रशंसा जगाता है। उनकी कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प की भी है। एक छोटे से गांव में साधारण शुरुआत से लेकर हिंदी सिनेमा की जगमगाती दुनिया में सुपरस्टार बनने तक धर्मेंद्र की जिंदगी गरीबी से अमीरी तक की क्लासिक कहानी को समेटे हुए है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने अपने शुरुआती साल साहनेवाल के छोटे से शहर में बिताए, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। धर्मेंद्र स्थानीय थिएटरों में फिल्में देखते हुए बड़े हुए और खास तौर पर दिलीप कुमार के अभिनय से प्रेरित थे। हालांकि जीवन सादा था, लेकिन उन्होंने फिल्म स्टार बनने का सपना देखा। सामाजिक अपेक्षाओं और सीमित संसाधनों के बावजूद धर्मेंद्र दृढ़ निश्चयी रहे। सिनेमा के प्रति उनका प्यार सालों से गहरा होता गया और वे अक्सर फिल्में देखने के लिए क्लास छोड़ देते थे। फिर भी साहनेवाल से बॉम्बे तक का रास्ता आसान नहीं था। 1958 में फिल्मफेयर पत्रिका ने न्यू फेस नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित की। धर्मेंद्र उस समय पंजाब में एक अमेरिकी ड्रिलिंग कंपनी में काम करने वाले 20 के दशक के युवा थे और उन्होंने अपनी तस्वीरें पत्रिका को भेजीं। उन्हें आश्चर्य और खुशी हुई कि उन्हें फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। हाथ में थोड़े से पैसे और बिना किसी कनेक्शन के धर्मेंद्र अपनी आंखों में उम्मीदें और दिल में सपने लेकर बॉम्बे चले गए। शहर पहले तो अजनबी जैसा कठोर और अप्रिय था। कई दिनों तक वह बिना भोजन या आश्रय के काम की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक भटकते रहे। उन्हें पहला ब्रेक अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में मिला। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचाया, लेकिन इसने इंडस्ट्री में धर्मेंद्र की मौजूदगी को स्थापित कर दिया। वह स्क्रीन पर अच्छे लगे और उन शुरुआती भूमिकाओं में भी उनकी ईमानदारी साफ झलकती थी। 1960 के दशक की शुरुआत में धर्मेंद्र ने सामाजिक और रोमांटिक फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाईं। बॉयफ्रेंड, अनपढ़, बंदिनी और सूरत और सीरत जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन स्टारडम नहीं दिलाया। बिमल रॉय की बंदिनी में उनके अभिनय को खास तौर पर सराहा गया। हालांकि यह नूतन की फिल्म थी, लेकिन जेल डॉक्टर के रूप में धर्मेंद्र के सहज आकर्षण की सराहना की गई। हालांकि इस दौरान उन्हें मृदुभाषी रोमांटिक भूमिकाओं में भी ढाला गया, जो अक्सर प्रमुख अभिनेत्रियों की तुलना में कमतर होती थी। बहुमुखी भूमिकाएं निभाने का सपना देखने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह निराशाजनक था। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। धर्मेंद्र के करियर में बड़ा मोड़ अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्देशित फूल और पत्थर से आया। उन्होंने एक दमदार एंटीहीरो की भूमिका निभाई, जिसके लिए शारीरिकता और भावनात्मक गहराई दोनों की आवश्यकता थी। फिल्म एक बड़ी हिट रही। दर्शकों ने एक नया धर्मेंद्र देखा, कच्चा, तीव्र और मर्दाना। वह दृश्य जिसमें वह अपनी शर्ट उतारता है, वह प्रतिष्ठित हो गया और उसे बॉलीवुड का ही मैन उपनाम मिला। फूल और पत्थर की सफलता ने सब कुछ बदल दिया। इसने न केवल धर्मेंद्र को एक भरोसेमंद स्टार बना दिया, बल्कि अधिक एक्शन उन्मुख और गंभीर भूमिकाओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए। 60 और 70 के दशक धर्मेंद्र के करियर के सुनहरे साल थे। इस दौरान वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मांग वाले अभिनेताओं में से एक बन गए। वह रोमांटिक, कॉमिक, एक्शन और नाटकीय भूमिकाओं में समान रूप से सहज थे। सत्यकाम, अनुपमा, चुपके चुपके और गुड्डी जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र ने अपना नरम और अधिक संवेदनशील पक्ष दिखाया। शर्मिला टैगोर, नूतन और हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री की खूब सराहना हुई। ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम को अक्सर धर्मेंद्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। उन्होंने सच्चाई और व्यावहारिकता के बीच फंसे एक आदर्शवादी व्यक्ति की भूमिका निभाई।
भूमिका के लिए अत्यधिक भावनात्मक परिपक्वता और सूक्ष्मता की आवश्यकता थी और धर्मेंद्र ने करियर को परिभाषित करने वाला प्रदर्शन किया। आलोचनात्मक प्रशंसा के बावजूद सत्यकाम ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि इसने उन्हें फिल्म बिरादरी की प्रशंसा अर्जित की। ऋषिकेश मुखर्जी ने इसे किसी भारतीय अभिनेता द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में धर्मेंद्र ने प्यारे बदमाश वीरू की भूमिका निभाई थी, जबकि अमिताभ बच्चन ने जय की भूमिका निभाई थी। अमिताभ के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग केमिस्ट्री और हेमा मालिनी के साथ उनके दृश्य अब प्रसिद्ध हो चुके हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना हिंदी फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा उद्धृत पंक्तियों में से एक है। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच प्यार हो गया। उनका रोमांस बॉलीवुड में सबसे चर्चित रोमांस में से एक था। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे और 4 बच्चों के पिता थे, लेकिन 1980 में हेमा से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। विवादों के बावजूद उनका प्यार बरकरार रहा। उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं। हेमा निजी और पेशेवर जीवन दोनों में उनकी निरंतर साथी रहीं। शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी धर्मेंद्र का सफर संघर्षों से रहित नहीं रहा। कई नामांकन और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के बावजूद उन्हें कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नहीं दिया गया। बीकानेर से भाजपा सांसद के रूप में उनके राजनीतिक कार्यकाल की आलोचना की गई और बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वे राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं थे। 1980 के दशक में नए सितारों के उदय के साथ उनका प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन धर्मेंद्र अक्सर सहायक भूमिकाओं या पारिवारिक परियोजनाओं में काम करते रहे। अपने समय में भले ही धर्मेंद्र को कम पहचान मिली हो, लेकिन बाद में उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। अपने आजीवन योगदान के लिए आईआईएफए, जी सिने और अन्य पुरस्कार समारोहों में सम्मानित। धर्मेंद्र का जीवन दृढ़ता का प्रमाण है। पंजाब के एक गांव से सिल्वर स्क्रीन पर राज करने से लेकर अस्वीकृतियों को सहने और भारत के प्रिय एक्शन हीरो बनने तक का उनका सफर किसी सिनेमाई सफर से कम नहीं है। 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र अपनी ऊर्जा, जुनून और जीवन के प्रति प्यार से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह लाखों लोगों के लिए एक भावना है।